अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं यहाँ पे कुछ ठीक हूँ और यहाँ हम तीनों बैठ के कर रहे थे नाश्ता, अम्मी, मैं और मेरे मियाँ जी। और आज हमारे यहाँ चाय और पराठा खाया जा रहा है जनाब। तो आप भी आ जाए, मेरे साथ खा लीजिए। 3 hours later. तो जी आप सोच रहे होंगे अभी तो चाय दिखाई थी, तो वो थी सुबह नाश्ते की चाय और ये थी शाम की चाय। यहाँ पे हम तीनों बैठ के पी रहे थे, अम्मी, मैं और ये तीनों बैठ के पी रहे थे यहाँ पे हम शाम की चाय। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं और असल में ना सारे दिन में वीडियो नहीं बना सकी, मैं कामों में ज़रा घर के मसरूफ थे। और यहाँ खाने में आज अम्मी ने बनाई थी वाइट वाली दाल और कीमा। मुझे नहीं पता वाइट वाली दाल को क्या कहते हैं, पता नहीं, उड़द कहते हैं, माश कहते हैं, आई डोंट नो। तो अम्मी कहने लगी मैं बनाऊंगी। मैं कहती थी मैं बना देती हूँ, कहने लगी नहीं आज मैं बनाऊंगी। मेरा उनका दिल चाहा था, उन्होंने यूट्यूब पे देखी थी कहीं पे ना, वो मोबाइल वगैरह देख लेती हैं अक्सर, ड्रामे वगैरह लगा के मोबाइल पे, तो उन्होंने कहीं वहीं ये वाला कहा था कि देखी बीच में खड़ा है, बाल्टी हटाएं तो आपकी जगह बहुत आराम से बनी है। मैंने कहा चलो ठीक है आप पका लें। तो यहाँ पे अम्मी ने पकाया था और इतने मज़े की बनी थी ये वाइट दाल और कीमा, बहुत मज़े का बना था। तो फिर जब अम्मी आई हुई होती हैं तो सुवैयाँ तो ज़रूरी बनती हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो फिर मैंने अम्मी से लगे हाथ, मैंने कहा अम्मी थोड़ी सी सुवैयाँ भी बना दें। मैंने उनको सारा सामान वामान निकाल के किचन में दे दिया था, बस खाने के साथ साथ उन्होंने फिर मीठा भी तैयार रखा अपना। तो खाने के फ़ौरन बाद हम फिर खा रहे थे यहाँ पे बैठ के सुवैयाँ। और सुवैयाँ तो आहा हा, मज़ा आ जाता है मुझे खा के, वैसे मुंह में पानी आ रहा है अभी भी मेरे ना। मैं भी बना लेती हूँ पर मुझे दूसरों के हाथ की बहुत अच्छी लगती है, कोई दूसरा मुझे बना के दे तो। The next day. तो जी ये आ गया नेक्स्ट डे का व्लॉग और यहाँ हम दोनों बैठ के कर रहे थे सुबह का नाश्ता। और अम्मी तो चली गई थी रात को ही, ये छोड़कर आ गए थे क्योंकि ये अपने फूफा के यहाँ जो गए थे ना, फिर वापसी में अम्मी को घर पे छोड़ते हुए आए थे। तो इस वजह से अम्मी तो रात को ही चली गई थी। तो हम लोग बैठ के कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। और ये वाले बिस्किट ना मुझे चाय से ही अच्छे लगती हैं, दूध से बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने चाय बना ली। Hours later. मेरा बेड हो गया बिल्कुल खाली। यहाँ पे इतनी रौनक लगी हुई थी, हफ्सा थी, अम्मी थी, अलिशबा थी, सब लोग थे यहाँ पे। रज़ाई और ब्लैंकेट के दोनों चीज़ें यहाँ पे रखी हुई। तो जी ये कमरा भी हो गया है खाली। यहाँ पे ये सीनरी बनी हुई है खूबसूरत सी। ये जो हमारे माली मकान जो है ना उनकी ही लगी हुई है, तो मैंने भी हटाई नहीं, खाने काबा बना हुआ था इस वजह से। और जो है अम्मी अपना बैग छोड़ के यहाँ पे चली गई हैं क्योंकि वो यहाँ से गई थी, कहाँ गई थी, इनके फुप्पा क्या यानी अपनी नन के घर गई थी। उनकी बेटी जो है ना, उनके शौहर का इंतकाल हो गया, वो सऊदीया में होते थे, तो इस वजह से, तो वो इस वजह से अपना बैग भूल गई यहाँ पे। और ये अलीशा मैडम का दुपट्टा, ये कमरा तो हो गया खाली, कॉमन। ये कमरा भी हो गया खाली। वो जो ये जो चेयर थी उस कमरे में रखी हुई थी, ये मैंने लाके इस कमरे में रख दी। सेटिंग करनी है अभी ईद के लिए, बहुत सारी सेटिंग करनी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है इस कमरे में। ये मेरी अलमारी रखी हुई है दूसरी। तो अब देखो कमरा किस तरह सेट होता है। चादर अभी मैंने उठाई हुई है कि सफाई करी थी, इस वजह से चादनी यहाँ पे दूसरी बिछाएंगे। तो बस जी सारा दिन की बस यही रूटीन थी। आज तो खैर घर की सफाई में लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था घर, झाड़ा पूरा, जाले वाले ये सब झाड़े मैंने, तो मैं लगी हुई थी आज सफाइयों में। इस वजह से व्लॉग कुछ भी नहीं बना ना सफाई करते हुए। वो तो हफ्सा मैडम होती है ना, तो वही बनाती रहती है। तो यहाँ पे ये चेयर उस कमरे में थी बेडरूम वाले में, तो मैंने इस वजह से बेडरूम से निकाल के इस कमरे में रख दी। ये छोटा सा ऐसे ही कमरा है, बस इसको अब देखते हैं ड्राइंग रूम बनाते हैं, क्या बनाते हैं अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेटी हुई थी इस तकिए पे, इस तकिए पे हम लेटे हुए थे यहाँ पे यूँ करके, टीवी देख रही थी। मैं बोर हो रही थी क्योंकि मियाँ जी नहीं है, इस वजह से मुझे बहुत बोरियत हो रही है अकेली में। क्या करूँ, मोबाइल भी कितना देखूँ, मुझसे ना मोबाइल भी पता नहीं क्यों इतना देखा नहीं जाता, ये मेरी बहुत बुरी आदत है। अरे हाँ ये तो दिखाना आपको भूल ही गई, जो मेरे मियाँ जी ने रिमोट तोड़ा था ना, वो नया रिमोट ले आए। जब चलता नहीं है ना तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, जब रिमोट चलता नहीं है तो। खैर मेरे मियाँ जी नया रिमोट तो ले आए टीवी का, क्योंकि रिमोट के बगैर तो गुजारा नहीं है ना, क्योंकि आजकल पीएसएल के मैच आ रहे हैं इस वजह से। तो चलो जी बाकी का व्लॉग जब मियाँ जी आएंगे जब स्टार्ट करते हैं। आने वाले हैं बस वो, काफ़ी देर हो गई उनको, बस अब वो आने वाले हैं। अच्छा जी, तो आज खाने में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और मेरे पास सब्ज़ी भी ख़त्म थी, थोड़ी सी चिकन पड़ी हुई थी। इत्तेफाक से आज आलू भी ख़त्म हो गए थे, तो मेरे पास थोड़े से आलू थे। मैंने कहा मैं क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ, तो मैंने ज़रा सा बस ये सारा बना लिया था सिर्फ अभी के लिए, कल तो फिर कुछ और पक ही जाएगा। मैंने कहा चलो आलू और चिकन का सालन बना लेती हूँ। हरा धनिया तक नहीं था मेरे पास, हरा धनिया भी ख़त्म हो गया था।
तो मैंने ज़रा सा बस आलू और चिकन का सालन बनाया, क्योंकि सब्ज़ी लेने में जा ही नहीं पा रही हूँ। मियाँ जी से जितना मंगवाओ ना बस वो उतना ही सौदा लेकर आते, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेकर आते। हालांकि मैं बाज़ार जाऊँ ना इनके साथ, मैं 3-4 किस्म की सब्ज़ियाँ लेती हूँ लाजमी, भले पकानी हो या नहीं हो, मैं लाजमी लेकर आती हूँ कि घर में से कुछ निकाल के पका रहे। पर मियाँ जी जो है ना बस जो पकना होता है उतनी ही सब्ज़ी ला के देते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आज मुझे मटर बनानी है तो वो सिर्फ मटर ही लेकर आएंगे। और पर मैं जाती हूँ ना बाज़ार तो मैं सारी सब्ज़ी लेकर आती हूँ लाजमी, क्योंकि कभी भी कुछ भी बनाने का दिल चाहता है। जैसे मैक्रोनी, अब मैक्रोनी के लिए सब्ज़ी होना घर में बहुत ज़रूरी है, वो होती ही नहीं है। जिस दिन बनानी होगी ना मैं उस दिन बोलूँगी उनसे, भाई मुझे मैक्रोनी बनानी है, उस दिन मुझे सब्ज़ी ला के दे देंगे। वैसे आदमियों के ना यही नखरे होते हैं, आदमी नहीं लेकर आते अपनी मर्ज़ी से। ये तो औरतों का ही काम होता है कि औरतें साथ जाती हैं, उन्हें पता होता है हम किस दिन क्या बना सकते हैं, किस दिन क्या नहीं बना सकते। तो इस वजह से औरतें अपने हिसाब से सारा सौदा लेकर आती हैं। 1 hour later. अच्छा जी, तो ये हमारा खाना हो गया था बिल्कुल रेडी। मियाँ जी भी आ चुके थे, तो अब हम खा रहे हैं यहाँ पे खाना। तो अब आलू और चिकन का सालन देखो मियाँ जी को पसंद आता है नहीं आता, क्योंकि इनके ज़रा नखरे हैं, ये ऐसी वैसी कोई चीज़ें नहीं खाते, बहुत कम और बहुत ख़ास चीज़ें खाते। सब्ज़ियाँ तो खैर बहुत शौक से खाते हैं, चिकन इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से ज़रा मुझे डर था कि पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे। चिकन से पता नहीं क्यों इनको मसला है इतना, तो चिकन तो ये खाते ही नहीं है। तो बस जी हमारा व्लॉग इतना सही था। मेरे व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़ जी।